आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। टीका उत्सव के पहले दिन 27,69,000 कोरोना टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड केसेस में इजाफे के पेश नजर 17 जिलों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। अमेरिका ने एक बार फिर कोविड-19 की शुरुआत की तहकीकात के लिए कहा है। उसने ताउन न करने पर चीन की नुक्ताचीनी की है। बांग्लादेश में आज से संस्कृत जबान सीखने के लिए लिटिल गुरु ऐप शुरू की जाएगी। ईरान ने नतंज एटमी प्लांट के ब्लैकआउट को न्यूक्लियाई दहशतगर्दी करार दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से शिकस्त दी। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि टीका उत्सव के पहले दिन 27,69,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन के टीके लगाए गए। इनमें से 25,47,000 मुस्तफिदीन को पहली खुराक दी गई और 2,22,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन ने वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया। 4 रोजा खुसूसी टीकाकारी मुहिम टीका उत्सव समाजी मुसल्ह ज्योतिबा फूले की सालगिरह पर मुल्क भर में कल शुरू हुई थी। ये मुहिम डॉक्टर BR अम्बेडकर की सालगिरह के मौके पर इस महीने की 14 तारीख को इख्तिताम पजीर होगी। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के पहले दिन कई काम के मकामात वैक्सीनेशन मराकज के तौर पर काम कर रहे थे। चूंकि कल इतवार था, लिहाजा प्राइवेट काम के मकामात पर बहुत से टीकाकारी मराकज में टीके लगाए गए। वजारत ने कहा है कि औसतन 45,000 कोविड वैक्सीनेशन मराकज काम कर रहे हैं, लेकिन कल टीकाकारी के 63,800 मराकज सरगर्म थे। मुल्क में मजमूई तौर पर कोविड-19 के 10 करोड़ 43 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत ने कहा है कि 9 करोड़ से ज्यादा शहरियों के कोविड का पहला टीका लगाया गया। इनमें से 4 करोड़ से ज्यादा टीके 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लगाए गए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अफसरान से टीका उत्सव के दौरान सभी जिलों में टीकाकारी का अमल तेज करने के लिए कहा है। तफसील श्रीनगर के हमारे नवानिकार से। मरकज के जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर भी इतवार को शुरू हुए टीका उत्सव में मुल्क के साथ शामिल हो गया है। टीका उत्सव के पहले दिन पूरे जम्मू कश्मीर में मुआविन एहलकारों, तिब्बी एहलकारों और 45 साल से ज्यादा उम्र के अशखास को कोविड-19 के 30,201 टीके लगाए गए। इसमें से 15,477 टीके जम्मू डिवीजन में और 14,724 टीके कश्मीर डिवीजन में लगाए गए। अभी तक जम्मू कश्मीर में कुल 13,33,729 टीके लगाए जा चुके हैं। श्रीनगर से सुनील कौल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। मरकज ने कोविड-19 टेस्टिंग, कंटेनमेंट कार्रवाई, अस्पताल के बुनियादी ढांचे और टीकाकारी के बारे में मरकजी सेहत से मुताल्लिक टीमों की तरफ से दाखिल की गई रिपोर्ट के सिलसिले में महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ को खत लिखे हैं। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों से कहा है कि वो मौजूद इस्लाही इक़दाम करें। महाराष्ट्र सरकार को लिखे गए एक खत में जनाब भूषण ने इस बात को उजागर किया है कि सतारा, सांगली और औरंगाबाद में कंटेनमेंट से मुताल्लिक कामकाज मयार के मुताबिक नहीं है। पंजाब सरकार को लिखे गए एक खत में जनाब भूषण ने पटियाला और लुधियाना में कोविड मरीजों के राब्ते में आने वाले लोगों का पता लगाने पर तवज्जो में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए मजीद लोगों को काम पर लगाया जाए। उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में तेजी से इजाफे के पेश नजर रियासत के मजीद 6 जिलों में लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। इसके साथ ही रियासत के 28 जिलों में से 17 जिलों में लॉकडाउन नाफिज हो जाएगा। इसी दौरान मरकज ने छत्तीसगढ़ सरकार को मशवरा दिया है कि वो अस्पतालों के बुनियादी ढांचे और नक्ल हमल की दूसरी जरूरतों को मुस्तहकम करें, ताकि रियासती राजधानी रायपुर समेत 4 जिलों में कोविड के मामलों में इजाफे के सबब बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। तफसील रायपुर के हमारे नवानिगार से।
छत्तीसगढ़ में कोरोना इन्फेक्शन में इजाफे के मद्देनजर सेहत की मरकजी वजारत ने रियासत के 11 सबसे ज्यादा मुतासरा जिलों में मरकजी टीमें तैनात की हैं ताकि मदद और निगरानी फराहम की जा सके और इस बीमारी को फैलने से रोकने के तरीके तजवीज किए जा सकें। इन टीमों ने RT-PCR जांच की सहूलत और एम्बुलेंस की किल्लत, ऑक्सीजन की महदूद दस्तियाबी और बहुत से जिलों में सेहत से मुतालिक कारकुनों की किल्लत को भी उजागर किया है। रियासत की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रीनू एस पिल्ले को लिखे गए एक खत में सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा है कि रायपुर और जयशपुर की टीमों ने कंटेनमेंट इलाकों में पूरी तरह कंट्रोल नहीं है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं माजिद अली। मरकज ने मुल्क में कोविड की सूरत हाल बेहतर होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसे तैयार किए जाने वाले अज्जा की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि भारत में हाल ही में कोविड मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग में अचानक इजाफा हुआ है। वजारत ने कहा कि आइंदा दिनों में इसकी मांग में मजीद इजाफे का इम्कान है। वजारत ने कहा कि दवासाजी का महकमा घरेलू दवासाज कंपनियों के साथ राब्ता रखे हुए है ताकि रेमडेसिविर की तैयारी में इजाफा किया जा सके। 7 भारतीय कंपनियां ग्लीड साइंसेज यूएसए के साथ रजाकाराना लाइसेंसिंग समझौते के तहत रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार कर रही हैं। इनकी इंजेक्शन तैयार करने की सलाहियत तकरीबन 38,80,000 यूनिट माहाना है। महाराष्ट्र में कल एक ही दिन में कोविड के 60,000 मामले दर्ज किए गए, जबकि रियासत ने कोविड के 63,294 मामलों की इत्तला दी। इस तरह अब कोविड के कुल मामलों की तादाद बढ़कर 34,07,245 हो गई है। इसी दौरान रियासत के वजीर सेहत राजेश टोपे ने बताया कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन नाफिज करने से मुताल्लिक मुनासिब फैसला 14 अप्रैल के बाद किया जाएगा। वो कोविड-19 टास्क फोर्स की वर्चुअल मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात कर रहे थे, जिसकी सदारत वजीर आला उद्धव ठाकरे ने की थी। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 5,65,000 से ज्यादा कोविड-19 के मरीजों का इलाज चल रहा है। पुणे में 1 लाख से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं, जबकि मुंबई में तकरीबन 91,000 और थाने में 74,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। नागपुर में 65,500 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं और रियासत में तकरीबन 32 लाख शहरी करंतना में हैं। कल 63,294 मरीजों का जांच के बाद पता चला कि उन्हें कोरोना वायरस है। दूसरी जानिब 34,000 से ज्यादा मरीजों को सेहतयाब होने के बाद छुट्टी दी गई। इसी के साथ कल 20,000 नए मरीजों की जांच की गई। इसी दौरान गुज़िश्ता 2 रोज में मुंबई में 2,34,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। मुंबई से जीवन भवासर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रियासत में कोरोना इन्फेक्शन को मौसर ढंग से रोकने के लिए शहरों में कोरोना कर्फ्यू नाफिज किया जाए। भोपाल में मीडिया के अफराद से बात करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि रियासत की सतह पर लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमको इक्तिसादी सरगर्मियां भी जारी रखना है। रियासत में कमोबेश 5,939 अफराद कल कोविड-19 से मुतासिर पाए गए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर कोविड-19 की शुरुआत की तहकीकात के लिए कहा है और तहकीकात में ताउन न करने पर चीन की नुक्ताचीनी की है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कोरोना वायरस आलमी वबा फूट पड़ने के इब्तदाई मरहलों के दौरान शफाफियत की कमी पर चीन पर सख्त नुक्ताचीनी की है। जनाब ब्लिंकन की तरफ से ये रायजनी पिछले महीने आलमी सेहत तंजीम की तरफ से एक मुश्तरका रिपोर्ट के बाद की गई है। इस रिपोर्ट में हतमी तौर पर यह नहीं बताया गया है कि यह वायरस कैसे और कब फैलना शुरू हुआ। मकामी ब्रॉडकास्टर को दिए गए एक इंटरव्यू में जनाब ब्लिंकन ने कहा कि कोविड के शुरू के मरहलों में वो नतीजा अख्ज़ नहीं किया गया जिसकी जरूरत थी, जिसमें बैनुल अक़वामी माहिरीन को रसाई दी जानी थी, मालूमात फराहम की जानी चाहिए थी और सही मानों में शफाफियत फराहम की जानी चाहिए थी। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा है कि इस नाकामी का एक नतीजा यह है कि यह वायरस काबू से बाहर हो गया। बैनुल अक़वामी साइंसदानों के एक ग्रुप ने भी चीन और WHO की तरफ से रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद कोविड-19 की शुरुआत की नए सिरे से तहकीकात के लिए कहा है। चीन और WHO की रिपोर्ट में कहा गया था कि कवी इम्कान है कि यह वायरस किसी लेबोरेटरी के बजाय जंगलाती जिंदगी से आया हो। मगरबी बंगाल में असेंबली चुनाव के 5वें मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। इस मरहले में इस महीने की 17 तारीख को 45 हलकों में वोट डाले जाएंगे।
बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस लीडर और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर मरकजी फोर्सेस के खिलाफ लोगों को उकसाने और मरने वालों के सिलसिले में भी खुश करने की पॉलिसी का इल्जाम लगाया। नादिया जिले के शांतिपुर में नामनिगारों से बात करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को सेंट्रल फोर्सेस का घेराव करने के अपने मशवरे के लिए मगरबी बंगाल के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी जानिब टीएमसी की सरबराह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीतलकुची के सोगवार कुनबों से बातचीत की। वो उनसे मुलाकात करने वाली थीं, लेकिन चुनाव कमीशन ने 72 घंटे के लिए कूच बिहार जिले के सियासी लीडरों के दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। बाद में सिलीगुड़ी में नामनिगारों से बात करते हुए मोहतरमा बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि सीआईएसएफ को हुजूम को कंट्रोल करने में तरबियत हासिल नहीं थी। चुनाव वाली रियासत मगरबी बंगाल में दार्जिलिंग जिला इंतजामिया की जानिब से वोटरों को बेदार करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं ताकि वोटिंग के औसत में इजाफा किया जा सके। चुनाव दार्जिलिंग जिले में सभी 5 असेंबली सीटों पर इस महीने की 17 तारीख को वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। दार्जिलिंग जिला इंतजामिया की तरफ से 12 लाख से ज्यादा वोटरों को रागिब करने के लिए बहुत से इकदाम किए गए हैं। दार्जिलिंग में मर्द वोटरों के मुकाबले खवातीन वोटरों की तादाद ज्यादा है। जिला इंतजामिया ने अखलाकी वोटिंग पर बेदारी पैदा करने के लिए 2 मकामी नौजवान आइकन्स को आमादा किया है। माहिर तालीम और अदीब सुदर्शन तमंग और पैरालंपिक्स बास्केटबॉल खिलाड़ी अंकित प्रधान ने तमाम राय दहिंदगान से अपील की है कि वो अपने वोट के हक का इस्तेमाल करें। पहाड़ी जिले के तमाम इलाकों में बैनर्स और होर्डिंग्स को भी नुमाया किया गया है, जिसमें वोटरों को बेदार करने के सिलसिले में पैगामात लिखे हुए हैं। कुर्सियांग से मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। भारतीय हाई कमीशन के इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर की जानिब से आज बांग्लादेश में संस्कृत सीखने के सिलसिले में एक संस्कृत लर्निंग ऐप शुरू की जाएगी। संस्कृत लर्निंग ऐप एक ऐसी मुहिम का हिस्सा है जो सकाफती ताल्लुकात की भारतीय काउंसिल की तरफ से चलाया जा रहा है ताकि दुनिया भर में तलबा, मजहबी स्कॉलर्स, तारीखदानों और मुतालिया हिंद के माहिरीन में संस्कृत जबान को फरोग दिया जा सके। ईरान की न्यूक्लियाई सरगर्मियों के सरबराह ने कहा है कि उसकी नतंज न्यूक्लियाई तंसीब को कल एक दहशतगर्दाना कार्रवाई से नुकसान पहुंचा है। एक बयान में ईरान की एटमी तवानाई की तंजीम IAEO के सरबराह अली अकबर सालेही ने इसकी मजम्मत की और बैनुल-अक़वामी बिरादरी नीज बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA से जोर देकर कहा है कि वो इस न्यूक्लियाई दहशतगर्दी से निपटे। कल AEOI के एक तर्जुमान ने कहा था कि नतंज तंसीब के बिजली तकसीम के ग्रिड के साथ जो परेशानी हुई उसकी वजह से ये नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इससे पहले कहा था कि इस वाक़े से किसी की हलाकत नहीं हुई या फजा में कोई आलूदगी नहीं फैली, लेकिन बाद में AEOI के सरबराह ने इस वाक़े को एक तखरीबकारी और न्यूक्लियाई दहशतगर्दी करार दिया। IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 187 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 170 रन ही बना सकी। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों ने कोविड टीका उत्सव के आगाज की खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि अवाम टीका उत्सव को कामयाब बनाए। वहीं अखबार मशरिक की सुर्खी है मुल्क भर में कोविड टीका उत्सव का आगाज। अखबार ने जनाब मोदी के इस बयान को भी सुर्खी के साथ लिखा है कि हर शख्स एक शख्स को टीका लगवाए। मिलाप की एक सुर्खी है शोपियां में तसादुम, 3 मिलिटेंट हलाक। राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी के मुताबिक नोएडा में झुग्गियों में भयानक आग, 2 बच्चों की मौत। इसी अखबार ने यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुर्खी के साथ शाये किया है कि टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट से इन्फेक्शन की चैन टूटेगी। बैनुल-अक़वामी खबरों के सफे पर राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी के मुताबिक इंडोनेशिया में ज़लज़ले के झटकों से 1300 इमारतें मुनहदिम, 2 अफराद हलाक। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। टीका उत्सव के पहले दिन 27,69,000 कोरोना टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड केसेज में इजाफे के पेश नजर 17 जिलों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। अमेरिका ने एक बार फिर कोविड-19 की शुरुआत की तहकीकात के लिए कहा है उसने ताउन न करने पर चीन की नुक्ताचीनी की है। बांग्लादेश में आज से संस्कृत जबान सीखने के लिए लिटिल गुरु ऐप शुरू की जाएगी।
اور ایران نے نتنز ایٹمی پلانٹ کے بلیک آؤٹ کو نیوکلیائی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔